exercise 1.3 part 2 question number 6. Here question is so that the function f minus 1 to 1 tends to r given by fx is equals to x upon x plus 2 is 1 1. Find the inverse of the function. आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 1 प्रूव करना है और इनवर्स भी प्रूव करना है. तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में एक जगह पर मिस्टेक है, तो हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं. तो देखो फंक्शन क्या दिया है आपको, एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 मीन्स ऑलवेज द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ओके, यानी इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, आप एक्स की वैल्यू कोई भी लोगे, 2 लोगे तो डिवाइड बाय 4. ओके, 1/2 यानी 0.5, 3 लिया तो डिवाइड बाय 5 यानी ऑलवेज लेस देन 1. 0 to 1 के बीच में ही आने वाला है अगर पॉजिटिव नंबर लिया तो. अब यहाँ पर आपको रेंज क्या मिलेगी, 0 to 1, 0 पुट किया तो 0, 0 to 1. यहाँ पर आर लिखा है यानी कोडोमेन तो होगा ही नहीं. ओके, रेंज कोडोमेन नहीं होगी यानी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. ओके, और यहाँ पर बोला है ऑल्सो द फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, और इसका इन्वर्स ऑलरेडी दिया है टेक्स्ट में आंसर पीछे. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर फोकस करो, मैंने रेंज ऑफ एफ लिख दिया यहाँ पर. ओके, आर था बट रेंज ऑफ एफ यानी फंक्शन की रेंज है, तो रेंज अब कोडोमेन हो जाएगी. ओके, तो यानी ये एक चेंजेस करना है आपको. जैसे यहाँ पर आपको मालूम है कि देखो क्या लिखा है, रेंज ऑफ एफ, तो यहाँ पर आर लिखा था, तो आर मीन्स क्या था, रेंज ऑफ एफ था. ओके, तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं. हियर फंक्शन एफ माइनस 1 to 1 टेंड्स टू रेंज ऑफ एफ एंड फंक्शन इज डिराइव हियर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2. फंक्शन 1 1 प्रूव करना है तो हम एलिमेंट डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लेंगे. फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1. नाउ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 implies what is fx1, पुट करेंगे x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द x1 x2 प्लस 2x1 is equals to x1 x2 plus 2x2. Left hand side and right hand side here x1 x2 cancel, that is remaining is 2x1 is equals to 2x2 implies x1 is equals to x2. That is function f is 1 1. ओके, तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, 1 1 हो गया. अब आपको ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए ऑन टू एग्जिस्ट हुआ तो ही इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा. ओके, तो यानी ऑन टू प्रूव करना है. तो स्टूडेंट देखो ऑन टू हम कैसे प्रूव करते हैं, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज एक्स अपॉन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2. एक्स वाले टर्म साथ में लिखते हैं, मीन्स एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2y. हियर 2 मल्टी, दैट इज 2y. नाउ x कॉमन, रिमेनिंग इज 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 2y, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y. ओके, तो यहाँ पर होगा 2y अपॉन 1 माइनस y, तो ये हो गया आपका x. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, x को सब्जेक्ट तो बनाया, अब ये x की वैल्यू आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना है, और ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करने से अगर आपको यहाँ पर y मिल जाए, दैट इज फंक्शन f इज ऑन टू. ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि fx की वैल्यू में x की वैल्यू पुट करनी है. fx इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस 2, तो x की जगह पर आप पुट करोगे 2y अपॉन 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2y upon 1 minus y plus 2. Taking LCM and cancel, here 2y upon 2y plus 2 minus 2y. देख सकते हो यहाँ पे 2y कट, that is remaining is 2y upon 2, 2y upon 2, that is fx is equals to y. fx is equals to y, that is function f is on 2. ओके, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया. अब आपको फाइंड क्या करना है, ऑन टू तो हो गया, 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो फंक्शन इनवर्स इज एग्जिस्ट. ओके, दैट इज एफ इनवर्स
तो एफ इनवर्स होगा आपका यहाँ पर, एफ इनवर्स डोमेन एंड को डोमेन चेंज हो जाएगा, दैट इज द रेंज ऑफ एफ टेंस टू -1 to 1। और एफ इनवर्स एक्स, आपने जो एक्स को सब्जेक्ट बनाया उसमें वाई की वैल्यू की जगह पर एक्स रिप्लेस करना है, दैट इज 2x/1 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। यानी इनवर्स फंक्शन आपको कहाँ से मिलता है? ऑन टू फंक्शन से ही। आपने जिसको एक्स में एक्स को सब्जेक्ट बनाया दैट इज द, वही आपका ऑन टू फंक्शन है, वही आपका इनवर्स फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो तो फर्स्ट R2R दिया है और ये फंक्शन है लीनियर फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो सपोज ऐसे एक आपको दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करती एक लाइन मिलेगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो, ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो और फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस को पैरेलल कहीं पे भी। सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो अपने ग्राफ को कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? वन एंड ओनली वन पॉइंट में। दैट इज फंक्शन इज ऑलवेज द वन वन एंड ऑन टू। फिर से एक एग्जांपल, यहाँ पर सपोज मैं पैराबोला ले रहा हूँ, ओके। अब एक लाइन ड्रॉ करें सपोज यहाँ पर कैसे ग्राफ ड्रॉ करनी है? ग्राफ को इंटरसेक्ट करें, यानी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी कर सकते हो। कोई एक लाइन ड्रॉ की बट वो ग्राफ को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया? 2 पॉइंट में। ओके, उसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन वन वन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4। यानी उसका मतलब ये 2 की वैल्यू 4 और ये -2 की वैल्यू भी 4, दो डिफरेंट के लिए सेम इमेज आ रही है, मीन्स फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो यानी R2R, बट कंपल्सरी डोमेन एंड कोडोमेन क्या होना चाहिए? R2R। इफ R2R फंक्शन इज लीनियर वन वन एंड ऑन टू, और R2R एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइप, ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 भी हो सकता है कोई भी, तो वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू नहीं होगा। ओके, यानी उसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये फंक्शन के लिए हम अब स्टार्ट करते हैं। हियर फंक्शन एफ R2R एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ओके, तो नाउ वन वन प्रूव करते हैं। फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू R डोमेन, fx1 is equals to fx2 implies 4x1 plus 3 is equals to 4x2 plus 3. Left hand side and right hand side 3 cut, we get 4x1 is equals to 4x2 implies x1 is equals to x2, that is function f is 1 1। तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर? 1 1 हो गया। अब ऑन टू प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को y एज्यूम कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई कहाँ से होगा? बिलोंग्स टू R, यानी कोडोमेन में से होगा। ओके, और हम क्या करते हैं, कोडोमेन के एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन डोमेन। ओके, यानी डोमेन में उसकी प्री इमेज बता देते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट्स की कोडोमेन में एलिमेंट है उसके हर एक की प्री इमेज है यानी आप बता सकते हो कि रेंज कोडोमेन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज एफ एक्स मीन्स 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा? y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया आपका x। अब ये x की वैल्यू आपको एफ एक्स में पुट करना है और y मिल जाए, दैट इज फंक्शन इज ऑन टू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हियर 4x प्लस 3, 4 एज इट इज, x की वैल्यू पुट करो y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3। नाउ हियर 4 4 cut, that is remaining is y minus 3 plus 3, and now 3 3 cut, that is y. Fx equals to y, that is function f is on 2। function 1 1 and on 2 हो गया, that is inverse is exist, that is f inverse is exist। ओके, तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा? तो एफ इनवर्स R2R डोमेन को डोमेन चेंज होगा और एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा
एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4। आपने जो एक्स को सब्जेक्ट बनाया है वो ही एक्स आपका इनवर्स है, ओके, बट वाई की जगह पर आपको एक्स रिप्लेस करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, an important question. Consider the year f r plus tends to 4 to infinite given by fx equal to x square plus 4 so that f is invertible। f is invertible है ऐसा आपको प्रूव करना है और f इनवर्स फाइंड करना है, और ये f इनवर्स y ऐसी वैल्यू आपको अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 आपको प्रूव करना है। नाउ नेक्स्ट, वेर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर एक और पॉइंट क्लियर करना है, r प्लस तो हम ओनली पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं। यहाँ पर लिखा है नॉन नेगेटिव नंबर, उसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव तो लेना ही है, ओके, और इंक्लूड आपको जीरो भी करना है। जीरो भी नॉन नेगेटिव, यानी जीरो इज नॉन नेगेटिव नंबर, ओके, तो यानी जीरो भी इंक्लूड होगा, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, ओके। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि जीरो भी इंक्लूड होगा, और जीरो इंक्लूड होगा ना तो ही इसमें 4 ये क्लोज दिया है ना, तो जीरो पुट करो, 0 + 4 आपको 4 तब भी मिलेगा, ओके। और यहाँ पर आपको क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट लिखा है, इसीलिए 4 कब आएगा, जब आप जीरो पुट करोगे। तो इंसर्ट r प्लस में ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पर आपके पास जो डोमेन है उसमें ऑलरेडी जीरो इंक्लूड है, ओके। तो ये आपको क्लियर करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये स्टार्ट करते हैं। फंक्शन r प्लस टेंस टू 4 टू इनफाइनाइट, ओके, एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 से फंक्शन डिराइव किया है। आपको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है, तो फर्स्ट 1 1 प्रूव करने के लिए हम फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, ओके, डोमेन में से हम चूज करेंगे कोई भी दो एलिमेंट। fx1 इज इक्वल टू fx2 implies what is the fx1, that is the x1 square plus 4 is equals to x2 square plus 4, left hand side and right hand side here 4 4 cut, that is remaining is x1 square is equals to x2 square, दोनों के स्क्वायर कैंसल करो, ओके, दैट इज द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x1 is equals to x2, but x1 and x2 are belongs to r plus, that is compulsory x1 and x2। रीजन लिखना हो तो आप लिख सकते हो x1 और x2 बिलोंग्स टू r प्लस, आपने कहाँ से चूज किया था, r प्लस में से, ओके, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आपको फंक्शन क्या मिल गया यहाँ पर, फंक्शन f इज 1 1, ओके, जो यहाँ पर आपको प्रूव करना था। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब आपको ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन को क्या एज्यूम कर लेते हैं, y, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, को डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लिया हमने और उसकी प्री इमेज हम कहाँ पे बता देंगे, डोमेन में, ओके, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, वी गेट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, तो x की वैल्यू आप यहाँ पर आपको मिली अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। अब ये x की वैल्यू आपको कहाँ पर पुट करनी होगी, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो नाउ हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 इट्स स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसल, वी गेट y माइनस 4 प्लस 4। Now next step, here 4 4 cut, we get f of x is equals to y, f of x is equals to y, that is function f is onto function, तो function क्या हो गया, onto function 1 1 and onto, that is f inverse is exist, okay, that is f is invertible, ऐसा भी लिख सकते हो क्वेश्चन में इस फॉर्म में, तो that is function f is इन्वर्टिबल, ओके। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल, यानी इन्वर्स इज एग्जिस्ट, तो दैट इज द फंक्शन एफ इन्वर्स, कहाँ से कहाँ होगा, डोमेन 4 टू इनफाइनाइट, टू इनफाइनाइट इज ऑलवेज ओपन टू r प्लस, ओके, और एफ इनवर्स x क्या होगा, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, ओके, y की जगह पर x रिप्लेस करना है, और आपके क्वेश्चन में एफ इनवर्स y बोला है y के फॉर्मेट में, तो एफ इनवर्स y क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, तो आपको यहाँ पर इनवर्स मिल गया, ओके, y माइनस 4, ओके।
Now, next example number 9, also the important question. Here question number 9. Consider the f r plus 2 minus 5 to infinite. Fx is equals to 9x square plus 6x minus 5, so that the f is invertible and f inverse is under root y plus 6 minus 1 by 3. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है. आर प्लस मीन्स यहाँ पर नॉन नेगेटिव रियल नंबर से ऐसा सोचना है आपको. ओके, आर प्लस का मतलब क्या होगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर. ओके, नॉन नेगेटिव रियल नंबर. ओके, लास्ट क्वेश्चन में जो वहाँ पर नोटेशन दिया था वही हमको यहाँ पर फॉलो करना है. ओके, अगर यहाँ पे आर प्लस में से हमने जीरो लिया ना तो ही यहाँ पर जीरो कैंसिल, जीरो यानी -5 तब भी मिलेगा, और यानी रेंज में आपको यहाँ पर -5 को डोमेन में मिलेगा. ओके, अदरवाइज नहीं मिलेगा, इसीलिए कंपलसरी यहाँ पे भी जीरो इंक्लूड है. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. 1 1 प्रूव करना है सबसे पहले. तो हियर फंक्शन एफ आर प्लस टेंस टू -5 टू इनफाइनाइट, और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर. सबसे पहले तो फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, डोमेन में से हम एलिमेंट्स लेते हैं यहाँ पर. ओके, r प्लस में से. तो नाउ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज, प्रूव करेंगे हम x1 इज इक्वल्स टू x2. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, वी गेट 9x1 स्क्वायर plus 6x1 minus 5 is equals to here 9x2 square plus 6x2 minus 5. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड -5 इज कैंसल. ओके, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जितने भी टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और कॉमन निकालते हैं. दैट इज 9 कॉमन. हियर रिमेनिंग इज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन. हियर रिमेनिंग इज x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट स्टेप, तो आप देख सकते हो यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, उसके दो फैक्टर निकलेंगे. ओके, x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2. नाउ x1 माइनस x2 इज कॉमन, x1 माइनस x2 इज कॉमन. ये रिमेनिंग इज 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. कंपेयर कर देते हैं. दैट इज x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0. अदरवाइज 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड स्टेप जो भी है स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पर ये नॉट पॉसिबल. वाई? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 कहाँ से लेना है आपको? r प्लस में से. ओके, जीरो लेना है, अदरवाइज पॉजिटिव. तो यहाँ पे ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही होगा. ओके, और मल्टी और एडिशन करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी जीरो नहीं मिलेगा, यानी नॉट पॉसिबल. मीन्स यहाँ से आपको मिल गया x1 इज इक्वल्स टू x2. दैट इज फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन. क्लियर? ओके, अब यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना होगा? ऑन टू फंक्शन. तो ऑन टू फंक्शन के लिए आप ये क्वेश्चन में दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो. तो पहली जो रेगुलर मेथड है वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम y एज्यूम कर देंगे और फिर x को सब्जेक्ट बनाएंगे. ओके, और फिर जो भी आपको x को सब्जेक्ट बनाया है वो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस पुट करना है और आपको y मिलना चाहिए. तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1. बट यहाँ पर मैं एक और पैटर्न से ऑन टू प्रूव कर रहा हूँ. ओके, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखिए, तो यार इफ x इक्वल्स टू 0 ले लो, आप डोमेन में से ले सकते हैं. x इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू r प्लस. ओके, चलो 0 पुट किया तो f ऑफ x क्या मिलेगा? इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल्स टू -5. ओके, तो आपको f ऑफ x मिला आपको -5. इफ अगर हम 0 के अलावा कोई भी नंबर लिया, ओके, यानी 0 के अलावा कोई भी नंबर्स लेंगे तो x बिलोंग्स टू r प्लस में से कोई भी नंबर लेंगे तो क्या होगा? सपोज मैंने 1 लिया तो 1 पुट करोगे यहाँ पर अब फंक्शन में. ओके, तो क्या होगा कि 9 + 6 15 -5 यानी ग्रेटर देन -5 ही आपको मिलने वाला है. इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज ऑलवेज द ग्रेटर देन -5. स्मॉलेस्ट नंबर ही -5 होगा.
तो आप देख सकते हो रेंज क्या बनेगी यहाँ पर। तो रेंज आपका बनेगा यहाँ पर -5 टू इनफाइनाइट। ओके, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट क्या होगा यहाँ पर, ओपन इंटरवल होगा। ओके, इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, रेंज कोडोमेन में ली थी, यानी फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन। ओके, दैट इज फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर आपको फंक्शन ऑन टू मिल गया। ओके, नाउ 1 1 एंड ऑन टू हो गया तो फंक्शन इनवर्स इज एग्जिस्ट, दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, दैट इज एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल। ओके, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन में पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब आपको इनवर्स फाइंड करना है तो क्वेश्चन में y एज्यूम करके x को सब्जेक्ट बनाना है, वही आपका इनवर्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपका फंक्शन क्या था यहाँ पर, तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5। नाउ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू y, तो एफ एक्स क्या था, 9x² + 6x - 5 इज इक्वल टू y। आपको x को सब्जेक्ट बनाना है क्वाड्रेटिक है, तो इजीली यहाँ पर फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, 9x² + 6x - 5 - y इज इक्वल टू 0, दैट इज 9x² + 6x माइनस कॉमन, दैट इज y + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। यहाँ से आपको x फाइंड करना है, तो x कैसे फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनेंट से -b ±√d, d मीन्स b² - 4ac अपॉन क्या होगा 2a। तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, -b, b मीन्स ईयर 6 ± b² यानी 6² इज 36 -4, a मीन्स 9 एंड c मीन्स -y + 5, बट माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, दैट इज y + 5। डिनोमीटर में एज इट इज 2 एंड वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a आपके पास है 9, 2 × 9। नाउ -6 ± ब्रैकेट में देखो 9 4 जा 36, ईयर 36, 36 कॉमन मीन्स 6√√ y + 5 डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18, 6 कॉमन एंड कैंसल, दैट इज -6 + 6 कॉमन एंड कैंसल, वी गेट -1 ± y + 5 डिवाइड बाय 3। आपके दो आंसर मिले, एक प्लस और एक माइनस में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बट x इज इक्वल टू -1 - √y + 5 अपॉन 3। ओके, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। y, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप रीजन में लिख दो कि y कहाँ से लेना है आपको, तो y इज बिलोंग्स टू, आपके पास क्वेश्चन है y इज बिलोंग्स टू -5 टू इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू -5 टू इनफाइनाइट, -5 टू इनफाइनाइट। ओके, तो y आपको यहाँ से लेना है -5 टू इनफाइनाइट में से। ओके, तो y + 5 करोगे यहाँ पर, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज ये वैल्यूज आप यहाँ पर जो भी मिलेगी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, रूट के अंदर है तो फंक्शन। ओके, नाउ एंड x इज ऑलवेज बिलोंग्स टू r+, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है वहां पे, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, आगे माइनस यानी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, तो यानी x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव। ओके, x बिलोंग्स टू r+ है, इसीलिए नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू -1 ±√y + 6 y प्लस, ओके, आगे क्वेश्चन में है यहाँ पर, ओके 4ac, यहाँ पर क्वेश्चन में -5 -y y + 5, ओके +1। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पॉइंट पे देखो, ये y + 5 और यहाँ से 36 कॉमन निकाला, रिमेनिंग 1 था। ओके, तो +1 कर देते हैं यहाँ पर, +1।
ओके, तो यहाँ पर हो गया y प्लस 6। ओके, तो सेम हियर y प्लस 6 और सेम y प्लस 6। ओके, अपॉन प्लस और माइनस में से यहाँ पर माइनस वाला टर्म कैंसिल हो गया, यानी -1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया आपका x सब्जेक्ट बना दिया आपने। जिसको भी सब्जेक्ट बनाया तो वही आपका फंक्शन का इन्वर्स है। बट 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी ऑन टू प्रूव कर दिया और 1 1 भी प्रूव कर दिया है, तो ये आपका इन्वर्स है। तो दैट इज एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, डोमेन एंड को डोमेन इंटरचेंज हो जाएंगे। -5 टू इनफाइनाइट टेंस टू r प्लस, एंड फॉर्मूला ऑफ एफ इनवर्स x क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 6 -1 डिवाइड बाई 3, और एफ इनवर्स y अगर फाइंड करें तो आपको आंसर मिलेगा अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 -1 डिवाइड बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने ये पैटर्न से ऑन टू प्रूव नहीं किया है, ये पैटर्न से नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, ये स्टेप स्टार्ट करेंगे, ये कंटिन्यूस करेंगे ये सब यहाँ तक। अब ये वैल्यू आपको कहाँ पर पुट करनी है, ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो आपको क्या मिलना चाहिए, y। तो अगर आप y मिल जाए तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, और फिर आप इन्वर्स फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा और आपको इन्वर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पुट करके y बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फंक्शन एफ एक्स टेंस टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी ये ऑलरेडी इन्वर्स इसका एग्जिस्ट है, सो दैट द फंक्शन एफ इज द यूनिक इन्वर्स। ओके, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट हुआ तो वो यूनिक है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखो फंक्शन यहाँ पर दिया हियर एफ एक्स टेंस टू वाई इज एन इन्वर्टिबल। ओके, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट है। नाउ तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, सपोज इसके दो फंक्शंस इनवर्स है। ओके, सपोज g1 एंड g2 आर इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f। इसके दो फंक्शंस है g1 एंड g2, वो फंक्शन f के इनवर्स है। तो यहाँ पर ये फंक्शन g1 कहाँ से कहाँ होगा, y2x, एंड g2 फंक्शन भी y2x एग्जिस्ट होगा। ओके, तो FOG1 क्या होगा, FOG1 एक दूसरे के इनवर्स है, f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे के इनवर्स है, तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आइडेंटिटी, बट ये पीछे जो फंक्शन है उसका डोमेन होगा, यानी y2y आपको फंक्शन मिलेगा, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो IY। एंड FOG2 क्या मिलेगा, तो सेम आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। ओके, ऑल्सो अगर आपने G1 यानी G1OF किया, G1OF, तो भी आइडेंटिटी मिलेगी, बट x यानी x टेंस टू x, डोमेन को डोमेन x होगा, एंड G2OF आपको मिलेगा IX। यानी दोनों पॉसिबल में आप देख सकते हो कि f एंड g एक दूसरे के आर एक दूसरे के इन्वर्स हुए, तो उसका कंपोजिशन फंक्शन हमको आपको आइडेंटिटी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हम ये पहला वाला केस लेते हैं। ओके, कौन सा, तो कि FOG1 x इज इक्वल्स टू FOG2 x, दोनों की वैल्यू सेम है, और कितनी है, आइडेंटिटी फंक्शन यानी x आएगा, तो यानी इसको आप लिख सकते हो FOG1x इज इक्वल्स टू FOG2x। ओके, दोनों फंक्शंस के FOG1 एंड FOG2 आर सेम, तो उसका मतलब ये हुआ कि G1x इज इक्वल्स टू G2x। इन शॉर्ट आप लिख सकते हो G1 एंड G2 आर सेम, दैट इज ओके, यानी दोनों एक ही हुआ ना, दैट इज फंक्शन f हैज यूनिक इनवर्स, यानी एक ही इनवर्स होगा। ओके, हमने दो एज्यूम किया तो भी क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए, G1 एंड G2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट है तो यूनिक होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो फंक्शन f दिया है 1 2 3 टेंस टू ABC। f(1) की वैल्यू है यहाँ पर a, f(2) की वैल्यू ऑलरेडी दी है b,
f of 2 is b and f of 3 is c. फाइंड द f इनवर्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कोई भी दो एलिमेंट लो, 1 2 3 में से कोई भी दो, तो इमेज हर बार डिफरेंट आ रही है. ओके इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या हुआ, 1 1 हुआ. तो आप देख सकते हो हियर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f of x1 इज इक्वल्स टू f of, ओके दो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट ले लो. ओके x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, दो डिफरेंट के लिए आप देख सकते हो fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2. ओके दैट इज फंक्शन f इज 1 1. फंक्शन यहाँ पर 1 1 हो गया. नाउ ऑन टू प्रूव करना है तो इसकी रेंज फाइंड करो. रेंज मीन्स आउटपुट जो मिल रहा है वो, तो रेंज मिल रहा है ए बी सी यानी को डोमेन ऑफ एफ. इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन. ओके तो ये फंक्शन हो गया ऑन टू. तो फंक्शन एफ इज इनवर्स यानी एफ इज इन्वर्टिबल. ओके तो एफ इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो चेंज हो जाएगा ए बी सी टू ए बी सी टेंस टू क्या होगा 1 2 3. और एफ इनवर्स फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पर 1 2 ए था तो ए टू 1 मिलेगा आपको, चेंज हो जाएगा. ओके तो नाउ योर ऑर्डर पेयर आर A1 B2 एंड C3. तो ये फंक्शन का इन्वर्स मिल गया. आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ. ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सो दैट द इनवर्स ऑफ इनवर्स इज f, यानी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, f होगा. ओके आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल्सो हियर सेम सिचुएशन. देखो ये फंक्शन में दो डिफरेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे थे, यानी f इनवर्स इज 1 1 एंड ऑल्सो हियर f इनवर्स इज 1 1 एंड ऑन टू. ओके दैट इज f इनवर्स द इनवर्स इज एग्जिस्ट. ओके तो f इनवर्स का इनवर्स हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 से ए बी सी मिलेगा वापिस. 1 2 3 टेंस टू ए बी सी. ओके और f इनवर्स का इनवर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 लिया तो a इंटरचेंज हो जाएगा वापिस 2b एंड 3c. ओके बट दिस इज द f मीन्स f इनवर्स इनवर्स इज इक्वल्स टू f, जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12. Let x y be the invertible so that the f inverse is f, that is f inverse the inverse is f. ओके तो ये आपको स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके सेम अभी हमने प्रूव किया एग्जांपल से, वैसे ही आपको सेल्फ ट्राई प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 13 एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो फंक्शन क्या दिया है f R2R और fx इज हियर 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3. एफ ओ एफ फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो एफ ओ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला क्या होगी, एफ ऑफ एफ एक्स. तो फर्स्ट ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं. हियर 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 तो ये एफ एक्स पुट कर दिया. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एफ के फंक्शन में आपको एक्स दिखे वहां पर ये वैल्यू पुट करनी है. तो ये एफ का फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं. ओके तो हियर ब्रैकेट 3 माइनस, अब देखो यहाँ पे एक्स दिखा आपको, एक्स की जगह पर क्या लिखोगे 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3. ये आपने ओनली फॉर एक्स की जगह पर अभी लिखा है, उसका क्यूब तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर इसका भी हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे. ओके ये क्यूब क्लियर हुआ अभी. नेक्स्ट अब आपको क्या करना होगा रेज टू 1/3. ओके अब ये दोनों का मल्टी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 3 है वो पूरे ब्रैकेट का नहीं है, खाली इतने ही टर्म्स का है. ओके तो यहाँ पे हम मल्टी नहीं कर सकते. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो ये जो दोनों है ये 3 ये पूरे ब्रैकेट का है. ओके बट ये दोनों नहीं होगा, ये 3 और 1/3 नहीं होगा, बट
1/3 एंड 3, ये जो मैंने अभी सर्कल किया उस दोनों का मल्टी होगा और वो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर ये 3 कट हो जाएगा. ओके, नाउ ये रिमेनिंग इज 3 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स क्यूब एंड रेस टू 1/3. Open the bracket. Here 3 minus 3 plus x cube raised to 1/3. 3 cut. We get x cube raised to 1/3. That is x. Okay. Means C option आपका आंसर. अगर C नहीं लिखा x मिला that is the identity function. आप IR लिख सकते हो. IR का मतलब क्या होगा? I function identity function R2R और उसका फॉर्मूला क्या होगा? fx is equals to x. ओके, तो IR भी लिख सकते हो, अदरवाइज x भी लिख सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14. फंक्शन दिया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 इनवर्स आपको फाइंड करना है. तो इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा फंक्शन एफ इज 1 ऑन 2. 1 एंड 2 ऑन 2 एग्जिस्ट हुआ तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा. बट ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू है तो हम एमसीक्यू पैटर्न से सॉल्व करते हैं. ओके, अगर थियोरेटिकल आया तो 1 ऑन 2 प्रूव करना होगा, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है. बट एमसीक्यू में आया तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देखो कहीं पे भी लिखा नहीं है डज नॉट एग्जिस्ट, उसका मतलब एग्जिस्ट है. तो आपको क्या करना है कि जो फंक्शन है उसको y एज्यूम कर दो. 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y. x को सब्जेक्ट बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज द 3xy प्लस 4y. x को सब्जेक्ट बनाना है, टर्म्स साथ में लिखते हैं, माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y. Here x is common, remaining is 4 minus 3y is equals to 4y. Means x is equals to 4y upon 4 minus 3y. Okay, तो ये हो गया आपका x. Means f इनवर्स x क्या होगा? 4. ओके, यहाँ पर आपको फंक्शन g बोला है तो आप उस फॉर्मेट में लिख देते हो, यानी gy ओके इज कॉल्ड द f इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4y अपॉन 4 माइनस 3y. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इन्वर्स का कंसेप्ट स्टूडेंट्स. तो आपको इन्वर्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 1 एंड ऑन 2 यानी इसके पहले वाली एक्सरसाइज 1.2 भी आना चाहिए. ओके, बाय.